इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन आपको t-2 दे रखी है। नहीं, थोड़ा गलत है परिणीता आपका शायद, तो सही करिए। हाँ सही करो परिणीता इसको। देख लीजिए, अब इधर ध्यान रखिए, सब अपने आप आ जाएगा अभी। दिस टाइम instantaneous velocity of a particle moving on a straight line is given by t-2. Find out distance traveled by the particle in first 4 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड कितनी होगी। तो देखो आप v ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, आपका v ग्रेटर देन जीरो का मतलब है t-2 ग्रेटर देन जीरो, t ग्रेटर देन 2, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और अगर मैं देखूं कब ये लेस देन जीरो कब है, तो t-2 लेस देन जीरो, तो t लेस देन 2 के लिए लेस देन जीरो है, t ग्रेटर देन 2 के लिए ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ आ रही है, कैसे भी चेक कर लें, टी ग्रेटर देन 2 के बाद ग्रेटर देन जीरो है, उसके अलावा लेस देन जीरो है। तो हो क्या रहा था शुरू में, मतलब ऐसा है कि पार्टिकल, इसको देख के जो लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा था। ठीक है, आते आते उसकी वेलोसिटी कम होती गई और फाइनली जीरो होके वापस ऐसे घूम गया वो। ये समझ रहे हैं बेटा, इस तरह से आके वापस घूम गया है। तो अगर ये t इक्वल टू जीरो था तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है ना, कितने मीटर पूछा है डिस्टेंस, फर्स्ट 4 सेकेंड पूछा है, t इक्वल टू जीरो पर भी नेगेटिव थी, तो t इक्वल टू जीरो पर नेगेटिव आते आते जीरो कब हो गई, 2 सेकेंड पर जीरो हो गई, और उसके बाद ये घूम गया वापस। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी नहीं पूछा है उसने, आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो dx बाई dt करके इंटीग्रेट कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इफ डिस्प्लेसमेंट इज आस्क्ड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, dx बाई dt कितना हो जाता, t-2 हो जाता। ठीक है ना, और dx इक्वल टू कितना, t-2 इंटू डी टी, आप इंटीग्रेट कर देते 0 से 4, देखो आंसर जीरो आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब 0 सेकंड के बाद चला और 4 सेकंड पर वापस वहीं पहुंच गया, पहुंच सकता है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 सेकंड बाद ये घूम गया है, तो हो सकता है 4 सेकंड पर वहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ कैसे निकालना है, पहले आप 0 से 2 सेकंड तक का निकालिए डिस्प्लेसमेंट, फिर आप 2 से लेकर 4 सेकंड तक का निकालिए और उनको ऐड करिए। ठीक है ना, 0 से 2 सेकंड तक आपका क्या है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, 2 से 4 वापस घूम गया है, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो 0 से 2 सेकंड की निकाली है, फिर 2 से 4 सेकंड की निकाली है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 सेकंड पर कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, इसका कितना है, जितना भी होगा यहाँ से डिस्टेंस होगी उसकी। ठीक है, तो आप 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट, एक दो तरीके हैं, तो फिर ऐसे करेंगे आप, क्या हो गया आपका, देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का, 0 से 2 सेकंड तक क्या ले लो आप इसको। ठीक है, या तो उसको 2 - t कर लो, स्पीड अगर आप देखना चाह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्योंकि स्पीड अगर बात करेंगे तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना बेटा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव है। तो 0 से 2 सेकंड तक S1 S2 निकाल लो, चलो S1 S2 निकालोगे तो 0 से 2 सेकंड तक कितना लोगे, 2 - t ले लो आप, ये स्पीड हो जाएगी। समझ रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे t-2, तो t-2 पॉजिटिव रखना चाहिए स्पीड, जो 0 से 2 सेकंड तक 2 - t dt, और दूसरी आ जाएगी आपकी 2 से लेकर 4 तक, पॉजिटिव क्या होगा, t-2 dt, इस तरह से समझ लीजिए। इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, वो आएगी आपकी टोटल डिस्टेंस, S1 + S2, वो टोटल डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेटा, तो आप डिस्टेंस फिर गलत रिपोर्ट करके आते हैं, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट बताते हैं इंटीग्रेट कर, पूछता डिस्टेंस से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अलग होगा। तो आप इन टुकड़ों में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें, क्या होगा, 2 - t पॉजिटिव लें। ठीक है, और यहाँ से 2 से, दोबारा बोलो, आप बताओ, आपको यकीन नहीं हो रहा अब तक ये देखने के बाद। हाँ, ग्रेटर देन 2 के बाद 2 सेकंड बाद ग्रेटर देन जीरो हो गई ना, देख लो आप इसमें, t = 2 सेकंड पर जीरो हो रही, t = 0 पे नेगेटिव थी, तो ऐसे पार्टिकल घूम गया, फिजिकली ये हो रहा है। आपको डायरेक्ट करना है तो फिर आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ ली क्या आपने, बताओ।
हाँ, तो उसका इंटीग्रेशन आप अभी नहीं करते हैं तो 12th में सीख लेंगे। आप क्या करा करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मॉड ऑफ टी माइनस टू होती है। ठीक है ना, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड बेसिकली मॉड ऑफ टी माइनस टू होगी। ठीक है, तो फिर इसका इंटीग्रेट कर दिया करो, इसको लिख दिया करो डी एस बाई डी टी मॉड ऑफ टी माइनस टू डी टी। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर फोर तक। अब मॉडुलस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अभी आपको नहीं आता, थोड़े दिन में आ जाएगा। फिर भी अभी सीख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मॉड ऑफ टी माइनस टू, तो आप टी माइनस टू को खोलोगे तो आप कैसे खोलोगे। मॉड ऑफ एक्स अगर आपको आता है तभी बात कर रहा हूँ, नहीं आता तो बात अलग है। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो तो एक्स आता है, तो एक्स लेस देन जीरो पर वो माइनस एक्स आता है। तो जीरो से फोर तक आपका टी माइनस टू क्या है, लेस देन जीरो। तो जीरो से टू तक आप क्या लिखोगे, माइनस टी माइनस टू इंटू डी टी लिखोगे। ठीक है, प्लस टू से फोर तक क्या खुलेगा, ये टी माइनस टू इंटू डी टी। अब आपका सही है। अगर डी एस बाई डी टी से ही डायरेक्ट निकालना है तो फिर मॉड का इंटीग्रेशन करें, नॉर्मल फंक्शन का इंटीग्रेशन ना करें। जो मैंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्पीड, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ टी माइनस, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर आप इधर ले गए इसको डी एस बाई डी टी लिख के, अब जीरो से फोर तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो मॉड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मॉड ऑफ एक्स, एक्स कब होता है जब ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स कब होता है तब लेस देन जीरो, तो मॉड ऑफ टी माइनस टू को माइनस टी माइनस टू लिखा, क्योंकि जीरो से टू तक लेस देन जीरो है और टू से फोर तक पॉजिटिव है, तो टी माइनस टू लिखा। ऐसे मॉड का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 मीटर आंसर आ जाएगा बेटा। ऐसे वही बन गया, ये सेम चीज तो बन गई, जीरो से टू, टू माइनस टी, टू से फोर, टी माइनस टू आंसर, बट इसका 4 मीटर होगा आपका। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो वो जीरो आ जाएगा अपने आप इंटीग्रेशन, तो डिस्प्लेसमेंट में गलती होने के चांस कम है जब वेलोसिटी दे दे। बट स्पीड में, डिस्टेंस में तो आप गलती कर ही जाते हैं, कितना बचाएं आपको, बट आप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा तो बताएं, इस प्रॉब्लम में कोई डाउट। बट दोबारा ये गलती बर्दाश्त नहीं है कि आपको डिस्टेंस पूछा आप डिस्प्लेसमेंट लिख के सोच रहे हैं सही आ जाएगा।